दोस्तों इंग्लिश में मॉडल्स को एक बुनियादी हैसियत हासिल है और इसी तरह मॉडल्स में कैन को एक बुनियादी अहमियत हासिल है। कैन जिसका उर्दू में मतलब सकना होता है, लेकिन इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए हम इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन की जो पास्ट फॉर्म है उसे कुड कहते हैं और ये जो कुड वर्ड है इसे हम बाज़ औक़ात प्रेजेंट, बाज़ औक़ात पास्ट और कभी कभी इसको हम फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम कैन और कुड के इस्तेमालात जो हैं वो समझने जा रहे हैं। कैन और कुड को मुख्तलिफ मकासद के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे कि कैन को 9 तरह से किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका पहला इस्तेमाल जो हम सीखेंगे वो होगा परमिशन, इजाज़त के मानों में, एबिलिटी एहलियत, जनरल ट्रूथ्स आम सच्चाइयाँ, पॉसिबिलिटी अमकानियत, प्रेडिक्शन और गैस पेश गोई, रिक्वेस्ट इल्तजा या दरख्वास्त, ऑफ़र पेशकश, रिप्रोचेस मलामत और सजेशंस तजावीज़ के मानों में भी हम कैन और कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखते रहें विद योर इजी टीचर। दोस्तों सबसे पहले हम सीखने ये जा रहे हैं कि कैन की क्या प्लेस है किसी भी सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द प्लेस ऑफ कैन इन दिस सेंटेंस। तो इसका चूँकि आपको पता है कि जो इंग्लिश सेंटेंस है वो हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया जाता है। तो लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फ़ाइल यानी काम करने वाला। उसके बाद कैन यहाँ पे बतौर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। उसके बाद मेन वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा और एंड पे ऑब्जेक्ट या रेस्ट पार्ट ऑफ द जो सेंटेंस है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है कि सबसे पहले सब्जेक्ट दे, फिर कैन, फिर मेन वर्ब विन और ऑब्जेक्ट दी मैच। दे कैन विन दी मैच, ये सेंटेंस इसकी इस तरह जो है ये स्ट्रक्चर बनेगी। सेकेंडली, कैन इज़ नेवर यूज्ड विद एन अदर मॉडल वर्ब। किसी दूसरे मॉडल वर्ब के साथ हम कभी भी कैन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका गलत इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर दे कैन माइट विन दी मैच, तो ये गलत इस्तेमाल है क्योंकि कैन भी एक मॉडल है और माइट भी एक मॉडल है। तो दो मॉडल्स को हम एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा दे माइट कैन विन दी मैच, तो इसमें भी देखें कि माइट को कैन से पहले लगाया गया है, लेकिन माइट भी एक मॉडल है और कैन भी एक मॉडल है। तो इस तरह दो जो मॉडल्स हैं एक सेंटेंस के अंदर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इनकरेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल होगा। इसके अलावा दोस्तों नंबर 3 पे है द नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन इज़ कांट या कैन नॉट। यानी जो कैन की नेगेटिव फॉर्म है उसको कांट या कैन नॉट हम इस्तेमाल करेंगे। वी डोंट यूज़ डोंट, डज नॉट, डिड नॉट विद कैन। यानी कैन जब हम बतौर जो है वो एक मॉडल यूज़ करेंगे या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे तो इसके साथ हम डोंट, डज नॉट या डिड नॉट वगैरह इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर दे कांट विन दी मैच, वो मैच नहीं जीत सकते हैं, ये करेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल कैन है। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं दे डोंट कैन विन दी मैच, तो ये इनकरेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल कैन होगा क्योंकि यहाँ पे कैन से पहले हमने डोंट लगाया है, तो ये डोंट यहाँ पे लगाना गलत होगा। हम कैन के बाद नॉट लगाकर इसको नेगेटिव बना सकते हैं जो कि इसका दुरुस्त इस्तेमाल होगा। 4 नंबर पे है कैन इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू मेक क्वेश्चन मार्क। अगर आप किसी से सवाल पूछना चाहते हैं या क्वेश्चन के तौर पर जो कैन को है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कैन को हम सेंटेंस के शुरू में लिख देंगे। तो कैन को फ़िक्रे के शुरू में लिखने से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले यानी पूरे सेंटेंस से पहले अगर हम लिखेंगे तो वो सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। मिसाल के तौर पर कैन दे
कैन दे विन दी मैच, क्या वो मैच जीत सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, कैन को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया है। तो कैन को सेंटेंस के शुरू में लगाने से ये सेंटेंस जो है ये जो है एक क्वेश्चन सेंटेंस बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो ये करेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल कैन है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं, हमारे पास जो दोस्त स्टूडेंट टीचर वो क्या करते हैं कि कैन की बजाय डू लगा देते हैं शुरू में। जैसे है डू दे कैन विन दी मैच, तो ये इसका इनकरेक्ट यूज़ होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। तो इसी तरह डू कैन दे विन दी मैच, ये भी गलत इस्तेमाल है। चाहे आप डू शुरू में लगाएं, चाहे डू के साथ कैन भी लगाएं, तो ये भी गलत इस्तेमाल होगा। सिर्फ हम कैन को शुरू में लिखने से उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जिस तरह कैन दे विन दी मैच, क्या वो मैच जीत सकते हैं, ये इसका करेक्ट इस्तेमाल होगा। दोस्तों, कैन बिहेव्स लाइक कॉमन ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज, आर, एम, वाज, वर। इसका मतलब ये है कि जो कैन है ये दीगर कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग जो वर्ब्स हैं उनकी तरह बिहेव करता है। जिस तरह इज़ है, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, हैज़, हैव वगैरह, ये तमाम जो कॉमन हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके यूज़र्स हैं, 9 यूज़र्स ऑफ कैन जो हैं ये किस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं 9 तरह से। तो सबसे पहला जो हमारे पास इसका इस्तेमाल है वो परमिशन के तौर पर है, इजाज़त के मानों में है। यानी हम कैन को परमिशन, इजाज़त लेने के मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल नंबर 1 है, स्टूडेंट्स कैन यूज़ कैलकुलेटर्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स। जो तालिब इल्म है वो इम्तहान के दौरान कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस की सेंस को चेक करें, इसमें परमिशन दी गई है कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की। सेकंड में देखें, यू कांट पार्क हेयर, आप यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मना किया गया है, यहाँ पे मना किया गया है मतलब इजाज़त नहीं दी गई। तो मतलब अगर आप इजाज़त नहीं देंगे, मना करेंगे, तो उसके लिए हम कैन के बाद नॉट लिख देंगे, ज़ाहिर है तो वो नेगेटिव बन जाएगा। यू कांट पार्क हेयर, आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते, यानी यहाँ पार्किंग की इजाज़त नहीं है। थर्ड में देखें, कैन आई आस्क ए क्वेश्चन प्लीज़, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। यहाँ पे भी क्या है कि पहले इजाज़त, परमिशन ली जा रही है कि क्या मैं आपसे कोई सवाल कर सकता हूँ। तो इस तरह जो कैन है ये परमिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। 4 नंबर पे देखें, कुड वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि जो कुड है ये शुरू में भी बताया था कि कुड बाज़ औक़ात प्रेजेंट और कभी पास्ट और कभी ये फ्यूचर के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट की मीनिंग देगा, कुड वी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुड है ये प्रेजेंट के अंदर इजाज़त के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये भी आपको बताते चले कि कैन आल्सो बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ मे। मे का मतलब इजाज़त के मानों में होता है, ये भी एक बहुत मशहूर मॉडल है। तो मे के मानों में भी इसको हम कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेकंड नंबर पे एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब अहमियत या अहलियत या काबिलियत, यानी एबिलिटी को शो करने के लिए भी कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 पे देखें, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गा सकता हूँ। तो ये यहाँ पे कैन एबिलिटी शो कर रहा है, काबिलियत शो कर रहा है कि मैं एक गाना गा सकता हूँ। सेकंड में देखें, ही कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी ज़बानें बोल सकता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी ज़बानें बोलने की जो काबिलियत है वो कैन शो कर रहा है। शी कांट क्लाइंब अप द हिल, वो पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकती है। तो यहाँ पे कैन की जो नेगेटिव फॉर्म है वो यूज़ की गई है और यहाँ पे भी ये एबिलिटी को शो कर रही है। यहाँ पे भी कैन को हम बतौर जो है वो एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ पे देखें, कैन यू रन फास्ट, क्या आप तेज़ दौड़ सकते हैं, ये भी एबिलिटी को शो कर रहा है। और फिफ्थ नंबर पे देखें, अली कुड राइट ए बुक,
अली एक किताब लिख सकता था। यहाँ पे देखें कुड जो है ये पास्ट के मानों में शो हुआ है, इसकी पास्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है और अहलियत शो कर रहा है यहाँ पे कुड। दोस्तों थर्ड नंबर पे है जनरल ट्रूथ्स, आम सच्चाइयों को शो करने के लिए भी ये हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में इसको एलेबोरेट किया जा रहा है। मिसाल नंबर 1 है फायर वर्क्स कैन फ्राइटन दी पेट्स, यानी जो आतिशबाजियाँ हैं, फायर वर्क्स हैं, इससे जो पालतू जानवर हैं वो डर सकते हैं। ये एक जनरल जो ट्रुथ है कि जो जब आतिशबाजी या इस तरह की जो है वो किया जाता है तो जो पेट्स हैं, जो पालतू जानवर हैं, वो डर सकते हैं। लेकिन ये एक आम सच्चाई के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। बाज़ नहीं भी डरते, बाज़ जो पेट्स हैं वो नहीं भी डरते, ये तमाम के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन ये एक जनरल ट्रुथ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड पे देखें, मैरिज कैन बी ए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, शादी जो है ये खुशी का एक ज़रिया बन सकती है। लेकिन मैरिज वाकई एक खुशी का एक ज़रिया होती है, ये एक जनरल ट्रुथ है, लेकिन तमाम के लिए खुशी का बायस नहीं बनती, क्योंकि बाज़ की अपनी पसंद की शादी ना होने की वजह से उनके लिए वो खुशी का ज़रिया नहीं बनती। थर्ड नंबर पे देखें कि स्नैक्स कैन बी वेरी डेंजरस, स्नैक्स बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। ये एक जनरल ट्रुथ है कि जो सांप हैं ये वाकई बहुत डेंजरस होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कई जो सांपों के साथ भी लोग रहते हैं तो वो उनको सुधार लेते हैं या उनका वो क्या करते हैं। ये जनरल ट्रुथ, आम सच्चाई तो ये है कि जो स्नैक्स हैं ये डेंजरस होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत नहीं है जिसको हम तमाम पे लागू कर सकते हैं। तो एक जनरल ट्रुथ के तौर पे जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद है पॉसिबिलिटी यानी अमकानियत। पॉसिबिलिटी शो करने के लिए भी कैन और कुड को इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर माई फ्रेंड कैन कम इन वेकेशंस, मेरा दोस्त तातीलात में आ सकता है। तो ये क्या है, अमकान है, पॉसिबिलिटी है, लाजमी नहीं है कि वो आएगा। लेकिन माई फ्रेंड कैन कम इन वेकेशंस, तातीलात में मेरा दोस्त आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि हो सकता है कि वो आ जाए और हो सकता है कि वो ना आए। सेकंड में देखें, इट कैन बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पे भी कैन को पॉसिबिलिटी के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। मसलन बारिश आज हो सकती है और नहीं भी हो सकती, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो थर्ड नंबर पे है हाउ कैन बी ऑन डाइट इफ़ यू बाई सो मच फूड, यानी हाउ कैन बी ऑन डाइट, तुम डाइट पे कैसे हो सकते हो जब तुम इतना ज़्यादा खाना जो है वो ख़रीद रहे हो। मसलन ये है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, एक समझ लें कि अमकानियत है कि वो डाइट पे नहीं होगा जो इतना ज़्यादा खाना ख़रीद रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के लिए खाना ख़रीद रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, अमकानियत को शो करने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दोस्तों दे कुड कम बाय कार, वो कार के ज़रिए आएंगे। अब यहाँ पे कुड का जो इस्तेमाल है ये फ्यूचर के मानों में इस्तेमाल किया गया है, यानी आने वाले ज़माने को, कि मे बी दे विल कम बाय कार, हो सकता है वो कार के ज़रिए आए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़रूर है लेकिन ये यकीन नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी नॉट सर्टन इन फ्यूचर, फ्यूचर में इसका इस्तेमाल किया गया है। पॉसिबिलिटी शो की गई है लेकिन सर्टनिटी जो है ये नहीं है, और श्योरिटी नहीं है कि वो ऐसा ही करेंगे। फिफ्थ नंबर पे देखें, ही कुड बी एट होम, वो घर पर होंगे। ही कुड बी एट होम, वो घर पर हो सकता है, सॉरी वो घर पे हो सकता है। यहाँ पे ये प्रेजेंट के अंदर जो है पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो जैसे आपको शुरू में भी बताया था कि कुड जो है ये है तो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, लेकिन ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों मानों में इस्तेमाल हो सकती है। फिफ्थ नंबर पे है प्रोडिक्शन और गैसिंग के लिए, यानी पेशगोई के लिए हम कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दिस बुक कैन बी ऑफ माई ब्रदर, ये जो बुक है ये मेरे भाई की हो सकती है, यानी गैस है, ये प्रेडिक्शन है कि ये जो किताब है ये मेरे भाई की हो सकती है।
सेकंड पे है इट कांट बी माइन, ये मेरी नहीं हो सकती। इट्स टू स्मॉल, ये बहुत छोटी है। मिसाल के तौर पर किसी शर्ट की या किसी और चीज़ की बात हो रही है, इट कांट बी माइन, ये मेरी नहीं हो सकती। इट्स टू स्मॉल, क्योंकि ये बहुत छोटी है, लेकिन हो सकती है कि वो मेरी हो। जब मैं छोटा था तब की वो चीज़ या वो शर्ट या पैंट या वो जो भी चीज़ है वो मेरी ही हो। तो ये एक प्रिडिक्शन है जो कि हमें कैन मॉडल शो कर रहा है। थर्ड नंबर पे है अली कैन कम बैक इन टाइम, अली वक़्त पर वापस आ सकता है इफ़ ही कैचेस दी बस, अगर वो बस को पकड़ता है या उसको बस मिल जाती है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर उसको बस मिलती है तो वो वक़्त पर आ सकता है। तो यहाँ पे भी कैन को हम पेश गोई के लिए, प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 नंबर पे है दोस्तों रिक्वेस्ट्स, यानी इल्तजाएँ, दरख्वास्तें किसी से करना। तो ये भी इसका बेहतरीन इस्तेमाल है जिसको मुख्तलिफ एग्जाम्पल के ज़रिए एलेबोरेट किया जा रहा है। कैन आई हैव योर सरनेम, क्या मैं आपका सरनेम ले सकता हूँ। यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे जो कैन है ये रिक्वेस्ट कर रहा है, यानी कैन को रिक्वेस्ट के लिए, एप्लीकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इल्तजा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि कैन आई हैव योर सरनेम। सेकंड पे देखें कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या इस मसले में आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसमें भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या इस मसले में आप मेरी कुछ ना कुछ हेल्प या मदद कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे देखें दीज आर वेरी गुड ड्रेसेस, ये बहुत अच्छे लिबास हैं। कैन आई ट्राई वन, क्या मैं एक ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट है कि कैन को हम जो है वो रिक्वेस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पे देखें कुड आई हैव माई बिल प्लीज़, क्या मैं बिल ले सकता हूँ प्लीज़। तो यहाँ पे जो कुड है, कुड जो है ये प्रेजेंट के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे जो है मोर पोलाइटनेस शो करने के लिए कुड को इस्तेमाल किया गया है। कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कैन में इतनी पोलाइटनेस नहीं होती दोस्तों। कुड आई हैव माई बिल प्लीज़, तो यहाँ पे कुड को सिर्फ पोलाइटनेस जो है वो मोर पोलाइटनेस जो है वो शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है 7वें नंबर पे ऑफर्स, ऑफर्स पेशकश, पेशकश करने के लिए भी हम कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन आई हेल्प यू टू लिफ्ट इट, क्या मैं इसको उठाने के लिए आपकी मदद कर सकता हूँ। पिछले में हमने देखा था कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कैन को हम ऑफ़र के तौर पर इस्तेमाल रहे हैं। कैन आई हेल्प यू टू लिफ्ट इट, क्या इसको उठाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपने ऑफ़र कर दी, कैन यूज़ किया मॉडल। सेकंड पे देखें कैन वी डू एनीथिंग फॉर यू, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ये भी पेशकश है। कैन को हमने, कैन जो मॉडल है वो बतौर ऑफ़र यूज़ किया गया है। थर्ड नंबर पे देखें कैन आई डू दैट फॉर यू, क्या मैं वो काम आपके लिए कर सकता हूँ। यहाँ पे भी ऑफ़र के लिए हमने कैन इस्तेमाल किया। फोर्थ नंबर पे देखें आई कुड गिव यू लिफ्ट टू दी स्टेशन, मैं आपको स्टेशन तक लिफ्ट दे सकता हूँ। यहाँ पे भी देखें जो कुड का इस्तेमाल है ये मोर पोलाइटनेस शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हालांकि हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में कुड जो है ये मोर पोलाइटनेस जो है वो शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों इस तरह जो है जो कुड है ये मोर पोलाइटनेस शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 8 नंबर पे रिप्रोचेस, मलामतें शो करने के लिए भी जो है ये कैन इस्तेमाल कर सकते हैं। कांट यू लीव बैक बीटिंग, क्या आप चुगली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखें कि ये क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। रिप्रोचेस में याद रखें कि हमेशा जो है ये जिस तरह रिक्वेस्ट के अंदर ऑफ़र के अंदर जो है वो हम बतौर इसको क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह रिप्रोचेस में भी हम इसको क्वेश्चन मार्क के तौर पे इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए। कांट यू लीव बैक बीटिंग, क्या आप बैक बीटिंग यानी चुगली छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते, क्या आप चुगलखोरी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये मलामत की गई है, रिप्रोचेस की गई है। सेकंड में देखिए कांट यू स्टॉप टू मेक ए नॉइज़, क्या आप शोर करने से मना नहीं हो सकते।
तो यहाँ पे भी जो है ये रिप्रोचेस की गई हैं, मलामतें की गई हैं, मना किया गया किसी चीज़ से कि क्या आप ऐसा नहीं कर सकते। थर्ड पे देखिए, वाई कांट यू बी नाइस टू हर इंस्टेड ऑफ अपसेटिंग हर, यानी क्या आप उसके लिए इतने अच्छे नहीं हो सकते कि आप उसको तंग ना करें। तो यहाँ पे भी मलामत या किसी काम से रोकने के लिए जो है कैन को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखें एक चीज़ के कांट को यूज़ किया गया है, यानी नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन जो है वो तीनों में इस्तेमाल की गई है। जो इसके नाइन्थ यूज़ है, नाइन्थ यूज़ ऑफ कैन मॉडल, वो है सुजेशंस, यानी तजावीज़ के तौर पर हम कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? वी कुड मीट एट द वीकेंड, हम वीकेंड पर मिल सकते हैं। यहाँ पे भी देखें ये प्रेजेंट को शो कर रहा है कुड, लेकिन यहाँ पे ये सुजेशन शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारी और एग्जांपल्स भी दी जा सकती हैं, जैसे वी कुड ईट आउट टू नाइट, आज हम खाना बाहर खा सकते हैं। तो ये क्या किया गया, ये भी सजेशन दी गई है, ये भी एक तजवीज़ दी गई है। तो दोस्तों इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने कैन मॉडल के 9 इस्तेमालात जो हैं वो सीखे हैं और समझे हैं, और मेरे ख्याल में ये मैक्सिमम यूज़र्स ऑफ कैन है। इसके अलावा अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कोई भी आपको जो है कमेंट देना हो, कमेंट सेक्शन में आएँ और हमें कमेंट करें, हम उसको रिप्लाई करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सेशन तक, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।